question, that is the area question, and we have been given a regular polygon. See, we need to calculate the apothem. Apothem is basically the height only. Okay, so we need to find the height. So we have a formula that if I have to find the area of a polygon, we just do half into perimeter into apothem. Okay, so perimeter here in this case, पहले आपको ये पता होना चाहिए half into perimeter into apothem is the formula. ठीक है. Then there are some things which you should know, that three-sided polygon is called 4, 5, 6 and so on. These are called, जैसे 8 में it is octagon, 9 में it is nonagon. ये आपको पता होना चाहिए. Then अगर आपको angle of rotation पूछा है, so angle of rotation का formula is 360 divided by order of symmetry. So order of symmetry जो भी होगा, ठीक है, order of rotational symmetry जो भी आएगा, you just have to divide by that and you will get the angle. तो रेगुलर पॉलीगन्स में, मतलब जहाँ पे सारी साइड्स इक्वल हैं, वहाँ पे ऑर्डर भी नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होता है. मतलब अगर मेरे पास ट्राइंगल है, इक्वलेटरल ट्राइंगल है, तो ऑर्डर भी क्या होगा 3. मतलब 3 टाइम्स मुझे सेम फिगर देखेगी जब मैं रोटेट करूँगी फिगर को. फिर अगर मेरे पास रेगुलर ऑक्टागन है, मतलब सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑक्टागन मतलब 8 साइडेड है, तो मैं उसको 8 टाइम्स रोटेट करूँगी तो वो सेम शेप शो होगी, तो ऑर्डर 8 होगा. ठीक है. फिर अगर एंगल निकालना होगा, सो वी विल जस्ट डिवाइड बाय 360 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है. 8 क्यों? क्योंकि वो ऑक्टागन है. अगर ट्राइंगल होता है तो 360 डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेरी इजी. बस आपको कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए विच आई हैव रिवाइज्ड इन दीज वीडियोस. आई विल ट्राई कि मैं आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूँ पहले एंड देन वी डू द क्वेश्चंस. लुक एट द रेगुलर पॉलीगन, आइडेंटिफाई द शेप. तो इसमें कितनी साइड्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. So you will say this is a regular polygon, so you will say it is a regular octagon. Okay, you don't have to just say octagon, you have to say regular octagon because it is 8 sided. Okay, next one, as I told you कि अगर ये regular shape होती है तो उतनी ही symmetry होती है जितनी sides है. So number of lines of symmetry in the polygon, number of lines of symmetry are 8. ठीक है. अगर ये स्क्वायर होता तो 4 होती, अगर ये रेगुलर हेक्सागन होता तो 6 होती, हेप्टागन होता तो 7 होती, ऑक्टागन 8, 9 फॉर नॉनागन, 10 फॉर डेकागन. नाउ इट सेज एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, बट एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री के पहले ऑर्डर पता होना चाहिए. ये नॉर्मल लाइंस ऑफ सिमेट्री थी जो हम बस कट करते हैं कि कितनी बारी वो सेम होगा. उसमें भी ये रूल अप्लाई होता है कि साइड के इक्वल सिमेट्री होगा और ऑर्डर में भी सेम अप्लाई होता है. तो पहले ऑर्डर्स भी सेम होगा, ऑर्डर विल ऑल्सो बी 8 क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, राइट. एंड एंगल निकालने के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला. प्लीज मेक नोट्स इन कॉन्सेप्ट नोटबुक. जो भी आप फॉर्मूलाज अभी लिख रहे हो, दैट इज 360 डिवाइडेड बाय ऑर्डर, तो 360 डिवाइड बाय 8 विच इज 45 डिग्रीज. सिंपल एज दैट. डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. एज आई टोल्ड यू, उन्होंने बोला एरिया गिवन है, सो एरिया आपको 160 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 160. ठीक है. Then it says each side measures 2. तो अगर ये 2 है, this is 2, this is 2, 2 and so on. So how many 2s do we have? We have 8. तो अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है, मुझे पेरीमीटर क्यों निकालना है? क्योंकि एरिया ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू एपिथम. ठीक है. सो पेरीमीटर कितना होगा? 2 कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है. सो वी जस्ट हैव टू डू 2 इंटू 8 विच इज 16. ठीक है. So perimeter we have, half we have, and area also we have. हमें बस apothem निकालना है. So 160 is equal to 2 and 16 को आपने divide किया 8 into apothem. So you just do, अब यहाँ पे 8 multiply हो रहा है, उधर जाके divide हो जाएगा. So 20 feet we have the apothem. Simple as that. So concepts मैं revise करवा देती हूँ. Lines of symmetry उतनी ही होंगी जितनी sides हैं. Area का formula is half into perimeter into apothem. एंड एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी उतनी होंगी जितनी साइड्स हैं. एंड यू शुड नो द नेम्स एज वेल फॉर दिस. दैट्स इट.